बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। मैं भी अब ठीक हूँ। आप लोगों ने नोटिस करा होगा सिम्या के बर्थडे के बाद मैंने कोई व्लॉग शेयर नहीं किया है। उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो 15 को था सिम्या का बर्थडे और आज है 21। तो 4-5 दिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैंने आपको बताया नहीं, मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग करा था। कुछ वीकनेस सी हो गई थी जिसकी वजह से अपनी हेल्थ इशू आ गया था बीच में। तो 4-5 दिन तक बुरा तो बहुत लग रहा था कि मैं कुछ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट जब तक मेरी रिकवरी नहीं हो रही थी तब तक मैंने नहीं सोचा कि मैं कुछ बनाऊँ, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और आप सभी प्लीज़ वीडियो वॉच किया करें। वीडियोस वॉच करना तो आप जैसे भूल ही गए होंगे, भूल ही गए हैं, पता नहीं क्या बात है। आप लोग आजकल बिल्कुल व्लॉग नहीं देखते हो, ना ही कोई अच्छे से अच्छे कमेंट करते हो सभी लोग। तो आज शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। और अभी टाइम है शाम के टाइम में आई हूँ थोड़ी देर छत के ऊपर। पीछे का व्यू बहुत ही अच्छा है, आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे घास और वगैरह और मक्की जो भी है सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो टिड्डियाँ वगैरह होती हैं ना, वो घास में निकलने वाली, वो बहुत ज़्यादा है, तो उनका अभी आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुनाई दे रही होगी। तो हमारे यहाँ पे मक्की की खेती बहुत अच्छी सी हुई है, सारे खेत पूरी तरह से भरे हैं। ये देखिए जितने भी हैं सारे भरे हुए हैं और बहुत ही अच्छी सी लगी है। अभी मक्की तो नहीं लगी है, बट देखने में तो लग रहा है कि बहुत अच्छे से लग आएगी। तो बहुत अच्छी सी अभी हमारे यहाँ फसल हुई है। और पता है क्या, हमारे जो रास्ता है ना वो पूरा ढक गया है मक्की से, क्योंकि काफ़ी लंबी होती है। आप सभी को तो पता होगा कि मक्की की जो भी खेती होती है तो वो काफ़ी हाइट लेती है उसकी, तो जिसकी वजह से हमारे जो एरिया है, हमारा जो सारा घर के आसपास का, हमारे घर के आसपास जो भी खेत हैं उन्होंने हमें कवर कर लिया है। और हम जब अपनी रोड के ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो एकदम सारे आसपास की घास लगती है। तो ये तो चलो 1-2 मंथ के बाद कट जाएगी, तो लेकिन अभी का टाइम है और वैसे भी बरसात का मौसम शुरू हो गया है। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है गाइस हिमाचल में। सच्ची अगर मैं आपको बात बताऊँ ना तो डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है बारिश की प्रॉब्लम। तो जैसे अभी हमारे यहाँ पे जो प्रॉपर हिमाचल के हैं वो तो शायद जानते होंगे, धर्मशाला में जो भी अभी लॉस हुआ था उसके साथ ही अभी यहाँ पास में ही कांगड़ा हो गया, या मैं आपको अपने यहाँ पास का बनीखेत बताऊँ तो वहाँ पे भी ना बड़ा ज़्यादा बारिश की वजह से प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। रास्ते में चलना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा पानी का फ्लो हो रहा है। तो पता नहीं इस बार की ये बरसात क्या क्या नुकसान करेगी। हमारे यहाँ पास में भी जहाँ पे एरिया है वहाँ पर भी बहुत नुकसान हुआ। वहाँ पे भी हमारे यहाँ गाड़ी एकदम ऊपर से आया फ्लड, और जिसकी वजह से गाड़ी एकदम पानी में पहुँच गई, तो वहाँ भी बहुत लॉस हो गया। सुन के बहुत ज़्यादा डर लगता है। वैसे भी अपने यहाँ आसपास के एरियाज़ में पहाड़ ही हैं चारों तरफ, तो पहाड़ों का तो ऐसा है कि लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से नुकसान भी। और बरसात की अगर मैं स्पेशली बात बताऊँ ना तो कुछ ना कुछ हमेशा से ही होता ही है, कुछ ना कुछ गलत, और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है मुझे तो। वैसे अगर आपको बताऊं तो इस टाइम हमारे यहाँ मिंजर का, जो हमारे यहाँ साल में एक बार फेयर होता था मिंजर, उसकी तैयारी होती थी इन दिनों में। तो संडे को वो मिंजर जो फेयर है जो हम अपने भाइयों को बांधते हैं वो भी है। तो इन दिनों में तो हमारा चंबा पूरा दुल्हन की तरह सजाया जाता था। हमारे यहाँ पे बड़ी ज़्यादा रौनक रहती थी। अभी 10-15 दिन मिंजर के फेयर में बाहर से सेलिब्रिटीज़ आते थे, परफॉर्मेंस करते थे, सिंगर वगैरह, बहुत ही अच्छा रहता था इन दिनों का जो भी माहौल होता था। बट अभी कोरोना की वजह से 2 सालों से नहीं हो रही है, वो भी मिंजर एकदम बंद है। नहीं तो हम भी शाम को जाते थे, पूरा इंजॉय करते थे, सब कुछ देख के बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था। बट अभी सच्ची में बड़ी ज़्यादा बोरिंग लाइफ कर दी है इस कोरोना ने। तो मैं यूं ही आ गई थी थोड़ी देर छत पे, क्योंकि अभी मम्मी और सिम्या गए हैं थोड़ी देर वॉक करने के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, वो लोग जा गए थे, आगे भी दिखाऊंगी थोड़ा सा। तो पापा नीचे थोड़ा सा अपना काम कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा शूट छत पे ही कर लेती हूँ जाके। अब मैं आपको इसके बाद अपने किचन गार्डन की दिखाती हूँ क्या क्या सब्जी लगी है, और शाम को आज क्या बनेगा, और उसके बाद आगे का रूटीन देखेंगे। तो प्लीज़ ब्लॉग के साथ बने रहिए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं जल्दी से। तो नीचे रूम जाने से पहले मैंने सोचा मैं अपने कपड़ों को एडजस्ट करके रख लूँगी, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले ही कपड़े धोए थे मैंने और मम्मी ने, तो वो सारे एडजस्ट करने के लिए रखे हुए थे। क्योंकि बीच में बारिश आ गई थी 2 दिन,
तो वो कपड़े नहीं सूखे थे, तो जिसकी वजह से वो रह गए थे उठाने को। तो आज धूप थोड़ी सी अच्छी निकल आई थी दिन के टाइम में, तो वो अच्छे हो गए हैं, कपड़े सूख गए हैं अच्छी तरह से, क्योंकि अभी वैसे भी मानसून का टाइम है। थोड़े से भी कपड़े गीले रह जाए तो उनमें उमस सी लग जाती है और कपड़ों से स्मेल भी आने लगती है। तो जब तक कपड़े अच्छी तरह से सूख ना जाए तब तक उठाने का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए मैंने भी नहीं उठाए थे। तो अभी टाइम शाम के टाइम का है, तो मैंने कहा कुछ जो अच्छे हैं लाइट कपड़े हैं कॉटन के हैं वो जल्दी से सूख गए हैं तो उनको उठा लेती हूँ। अदरवाइज़ जो भारी कपड़े हैं तो वो तो टाइम लेंगे निकलने के लिए। अभी भी मैं चेक करके देख रही हूँ, क्योंकि थोड़े से भी अगर कहीं से गीले हुए ना तो कपड़े आजकल बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं। ये आजकल बरसात के मौसम बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं, बहुत जल्दी से ख़राब कर देते हैं कपड़ों को। तो चेक करते करते साथ साथ में मैं कर रही हूँ इनको एडजस्ट, और इसके बाद ही आगे का काम शुरू करूँगी। और देखा जाए तो सभी के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में हर दिन कपड़े चेंज करते हैं। नहाने के साथ साथ ही गर्मियों में वैसे भी डेली चेंजिंग करनी ही पड़ती है, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो बारिश की वजह से थोड़ा सा रिलीफ है, लेकिन फिर भी गर्मी का लेवल बढ़ जाता है ज़्यादा सी धूप निकल आती है। तो जल्दी से इनको एक तरफ कर लूँगी मैं एडजस्ट, उसके बाद ही आगे काम शुरू करूँगी। तो ये सारा काम मैंने यहाँ पे थोड़ा फिनिश कर दिया था। उसके बाद आ गई थी मैं नीचे किचन गार्डन में अपने, जहाँ मैं आपको थोड़ी अपनी वेजिटेबल दिखाऊंगी। ये देखिए ग्रीन ग्रीन चिलीज़ बहुत अच्छी लग आई हैं हमारी, वहाँ खाने में भी बहुत तीखी बहुत अच्छी हैं। साथ में शिमला मिर्च भी दिखाऊंगी मैं, ये देखिए शिमला मिर्च भी लगी है, अच्छी सी लग आई है। तो मैंने सोचा है कि सुबह के नाश्ते में शिमला मिर्च ही बनाऊंगी, बट अभी नहीं निकालूंगी मैं इनको, सुबह ही निकाल के धो के रखूँगी, उसके बाद ही बनाऊंगी। क्योंकि अभी रखूँगी ना तो रखने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि बनानी तो सुबह ही है। इस तरह भी लगाए हैं 2-3 पेड़, तो यहाँ पे भी अच्छी बहुत बड़े साइज़ में लगाई है शिमला मिर्च, तो काफ़ी अच्छी है, खाने का मज़ा आता है। साथ में बैंगन भी लगे हैं जो मम्मी ने उठाए थे, जो रखे हैं अंदर, जो हमने कल शाम को बनाए थे। अपने घर की सब्जियों का खाने का सच्ची बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी तो कुछ दिनों से एकदम मीठी मीठी सब्ज़ी खाने को मिल रही है। यहाँ पे हमने लोबिया भी लगाया है, जो एकदम बीन्स की तरह होते हैं। कल हमने ये इसी परसों बनाई थी इसकी सब्ज़ी, तो अभी तो नहीं है। ये देखिए यहाँ पे बीन्स भी लगाए हैं, वहाँ वाले बीन्स ख़त्म होने वाले हैं, तो ये थोड़े दिन में तैयार होने वाले हैं, तो ये भी रेडी हो जाएंगे। तो खाते रहो निकालते रहो साथ में यहाँ टमाटर भी लगे हैं, जो मैंने और मम्मी ने कल निकाले थे, धो के रखे हैं। तो अभी ये छोटे छोटे हैं, इनको टाइम लगेगा बनने में। तो इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ खीरा। ये देखिए कुकुम्बर भी बहुत अच्छे से लगे हैं। ये देखिए मैं तो क्या करती हूँ ना, कई बार सीधे यहाँ से निकाल के धो के खा भी लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मीठे लगते हैं मुझे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अभी तो अपने घर में बहुत कुछ लगा है ना, तो खाने पीने की तो बहुत ही ऐश ही है। ये देखिए कितना अच्छा लगा है, ये भी निकालने वाला हो गया है, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे टाइम से तो ये ख़राब भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो देखते हैं थोड़ी देर बाद इसको भी निकाल लेते हैं। साथ में आपको पता है मेरे खेत में यहाँ पे हमने लगाई हैं भिंडियाँ, जो मैं बीच बीच में आपको दिखाती भी रहती हूँ। बहुत निकाली भी हैं, अब छोटी छोटी ही हैं बीच बीच में, बहुत बड़ी नहीं हैं। तो ये भी 1-2 दिन में रेडी हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे मक्की भी लगाई है खाने के लिए। तो ये मक्की की तो बात करूँ तो थोड़े दिनों में रेडी होने वाली है, तो मक्की भी खा के दिखाएंगे आपको हमारे यहाँ हिमाचल की ठंडी ठंडी। यहाँ पे साग भी लगाया था मैंने और मम्मी ने ना, लेकिन ये साग लगा नहीं, पता नहीं क्यों, शायद इसका सीज़न नहीं होगा अभी, जिसकी वजह से नहीं निकला है ये। तो ये अभी मैंने आपको अपना किचन गार्डन, ये देखिए गाइज़, ये जो एक हमने क्रिसमस ट्री लगाया हुआ था उस तरफ लगा था ये ना, तो ये पापा ने यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दिया है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इसकी जो रूट से जड़ें हैं ना वो काफ़ी फैल रही थी, उसको वहाँ जगह नहीं मिल रही थी अच्छे से फैलने के लिए। तो पापा ने इसको यहाँ पे लगा दिया, और वहाँ पे उन्होंने गुलाब के फूल ही लगा दिया आई थिंक। तो यहाँ पे अब मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अपने घर के साथ भी मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बट चलिए कोई नहीं। और ये देखिए मेरे गुलाब के फूल भी खिले हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना देखने में।
लौकी की सब्ज़ी बनाई है जिसको तड़का लगा दिया है। बस थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएंगी क्योंकि ये लौकी की सब्ज़ी खाने में भी टेस्टी होती है और बनाने में भी बहुत इजी होती है। बस इसके साथ चपाती बनानी है और मेरे शाम का डिनर हो जाएगा रेडी। और इसके साथ ही थोड़ा बहुत और भी होगा छोटा मोटा खाने के लिए, तो वो सब कुछ साथ में खाने का मज़ा आ जाएगा आज तो। आज का मेरा ब्लॉग किस तरह से रहा ज़रूर मुझे बताना कमेंट में। और अब हो गया है टाइम सिम्मा को सुलाने का। अभी शाम के टाइम बताऊं तो 10:30 के अराउंड है और बच्चे आजकल के बिल्कुल जल्दी नहीं सोते हैं और इसका भी यही है, बहुत मुश्किल से सुलानी पड़ती है। 10:30-11 बजे के अराउंड ही सोती है। तो अब हमने भी किचन का काम मैंने करके खाना वाना खा के सब कुछ क्लीन करने के बाद रूम में आ गई हूँ। अब इसको सुलाना है और अच्छे से सो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ना दिन में सोती है ना रात में सोती है, तो बहुत ही बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो जाए तो चलो रेस्ट हो जाता है जल्दी से। आप सोते क्यों नहीं जल्दी? नहीं। क्यों? अभी सोना मैंने। क्यों नहीं सोना आपने? अब मैंने फोन चलाना है। फोन कौन चलाता है छोटे बच्चे बेटा? अभी चलाते हैं। कौन चलाता है अभी? आप चलाते, मैं भी चलाती हूँ। अच्छा आप भी चलाती है, मैं भी चलाती हूँ। फोन चलाना गंदी बात होती है बेटा। चाची भी फोन चलाते रहते हैं। चाची भी फोन चलाते रहते हैं तो क्या करना, लेकिन है तो गंदी बात ना। हमें पढ़ाई करनी चाहिए ना, अभी स्टडी करनी चाहिए ना। डॉक्टर कैसे बनोगे आप? अभी करी थी मैंने पढ़ाई। अभी करी थी? तो अब बाकी कब करोगे? कल करोगे? हाँ जी। तो अब गुड नाइट कौन करेगा? गुड नाइट। ओके गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे करूंगी एंड मिलूंगी आपके नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।